29 दिसंबर 2006 नोएडा में मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पिछले नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले। मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार। 8 फरवरी 2007 पंडेर और कोहली को 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। मई 2007 सीबीआई ने पंडेर को चार्जशीट में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या में आरोप मुक्त कर दिया था। 2 माह बाद कोर्ट की फटकार पर उसे सह अभियुक्त बनाया। 13 फरवरी 2009 विशेष अदालत ने पंडेर और कोहली को 10 वर्षीय किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह पहला फैसला था। 3 दिसंबर 2014 कोहली के खिलाफ कोर्ट ने मौत का वारंट जारी किया। 4 दिसंबर 2014 कोहली को डासना जेल से मेरठ जेल फांसी के लिए ट्रांसफर किया गया। 12 सितंबर 2014 वकीलों के समूह डेन पेनाल्टी लिटिगेशन ग्रुप ने कोहली को मृत्युदंड दिए जाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा। 12 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर 29 अक्टूबर 2014 तक रोक लगाई। 28 अक्टूबर 2014 सुरेंद्र कोहली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की। वर्ष 2014 राष्ट्रपति ने भी दया याचिका रद्द कर दी। 28 जनवरी 2015 हत्या के मामले में कोहली को फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 8 दिसंबर 2017 सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा। 6 अप्रैल 2019 सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा, मोनिंदर पंडेर की बरी। 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को दोष मुक्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, साल 2006 के दिसंबर महीने में नोएडा में एक ऐसे सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राजधानी दिल्ली के सटे नोएडा में एक कोठी के पास से बच्चों के कंकाल बरामद होने के मामले ने पूरे देश को दहला दिया था। सनसनीखेज निठारी कांड अब भी आपके दिलो दिमाग में याद होगा। पड़ोस के इलाके से बच्चों के लगातार गायब होने के मामले के ऐसे खुलासे की उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। बच्चों को कोठी में लाकर बर्बरता के साथ बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके कंकाल को पास के ही नाली में बहा देने वाले नरपिशाचों का चेहरा दुनिया ने पहली बार देखा। अब इसी कांड पर फिल्म बन रही है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नोएडा के निठारी गांव के बगल में सेक्टर 31 में यह सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहाँ की D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया गया था। पुलिस की विवेचना के बीच ही मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की कुल 16 मामले दर्ज किए थे। दोनों बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर नाले में बहा देते थे। इतने से भी मन नहीं भरता था तो उनके शवों के छोटे छोटे टुकड़े कर कुछ पकाकर खाते थे तो कुछ हिस्से कोठी के पीछे नाले में बहा देते थे। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की नजर उस कोठी पर नहीं पड़ी। लोगों के कोठी के पास पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों को गायब होने का शक जरूर हुआ था। साल 2005 से 6 के दौरान निठारी में 1.5-2 साल से बच्चे गायब हो रहे थे। उनकी उम्र 7 साल से लेकर 13-14 साल तक की थी। 2006 के दिसंबर में एक कालगंड की तलाश करती हुई पुलिस D5 कोठी पहुंची तो वहां के नाले से 19-20 बच्चों, महिलाओं के हड्डियों के कंकाल मिले। फिर धीरे धीरे पुलिस की जांच का जो सिलसिला शुरू हुआ तो हड़कंप ही मच गया। D5 कोठी में मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली की इन सभी हत्याओं के पीछे करार दिया गया। इस मामले में 17 से अधिक नरकंकाल मिलने की बात सामने आई थी। पहले इसकी जांच नोएडा पुलिस ने शुरू की थी जो बाद में सीबीआई के हाथों में आ गई थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया। इस मामले में सीबीआई कोर्ट में पर्याप्त सबूत देने में कामयाब नहीं हो पाई थी। निठारी कांड पर अब मैडाक फिल्म्स ने सेक्टर 36 टाइटल से मूवी बनाई है। यह मूवी 13 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सेक्टर 36 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद ही खौफ का एहसास हो जाता है।